जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास हर रोज़ वीडियो आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे, उनमें हम 2 क्लास पढ़ लिए। ठीक है, बेसिक मेथड से। आज हमारा तीसरी क्लास है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो देखिए क्या है। यदि 12/21 अनुपात x समानुपात 15 अनुपात 3/7 तो x का मान पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए हम आपको बताए थे समानुपात बीच में दिया गया हो। जैसे हमने आपको तृतीय अनुपाति द्वितीय अनुपाति निकालने के बताया था ना, वैसे ही ये लगेगा। जैसे पहले का गुणा सबसे लास्ट में और बीच का गुणा बीच में कर दीजिए। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, मतलब बीच वाला बीच में, पहले का लास्ट में। दूसरे और तीसरे का गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3/7 ये ऐसे ही रहेगा, और इसका भी इधर कर दीजिए 12/21। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब इसे काट दीजिए। जैसे ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 हो गया। अब नहीं कटेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 12 और बटे में 7 गुणे में 21 और गुणे में 5। ये देखिए 3 चौका 12 और 3 सते 21, ये भी कट जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, 4 और बटे में 7 सते 49, 49 पंजे 4 24, मतलब 4/245। ये आंसर हो जाएगा आपका। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 12/21 अनुपात यक्स समानुपात 15 अनुपात 3/7 तो यक्स का मान पूछा है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधी सी बात है। पहले के गुणा लास्ट में और बीच वाला गुणा कर दीजिए, दूसरे और तीसरे का, और पहले का गुणा चौथे में कर दीजिए। तो 15x बराबर ये होते हैं, हमने काट दिया। x बराबर इतना हो गया 12/7 गुणे 21 गुणे 5, 3 से काटिए, 3 सते 21 और उसके बाद 4/245। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, सेम वैसे ही ये भी सवाल है। पहले का लास्ट में गुणा और बीच का बीच में, मतलब दूसरे का तीसरे में। तो ये कितना हो जाएगा, 108 एक्स हो जाएगा, और बराबर में 27 और गुणे में 1/144। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसे काट दीजिए। ये काटिए, 3 से 3 9 27, 3 3 का 9, 3 6 का 18। भाई ये बराबर है। देखिए ये पक्षांतर करेंगे तो इस बगल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ये नीचे करके काटे या इधर से काटे, बात आप समझ में आ रही होगी आपको। फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 का 9 3, 3 दूनी 6, ये 12 हो जाएगा। फिर 3 चौका 12। यक्स बराबर जो होगा वो 1/144 और गुणे में 4, मतलब 1/4 चौका 16 की 6, 4 चौका 16 एक 17, 4 का 9 4 1 5, 1/576। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या इसको 1/24 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 24 का स्क्वायर है 576। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी एक आंसर आ सकता है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी एक है, लेकिन फॉर्मूला से नहीं, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कैसे लग जाएगा। देखिए 182 को जो हम इन्हीं 4 तो भागों में बटा है। ठीक है, तो ये इनको हम जोड़ लेंगे। देखिए 5 3 8, 8 4 12, 13, 13 रेशियो बराबर हो जाएगा 182। भाई 182 को 4 3:5:5 के और 4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो इन्हीं चारों को तो विभाजित किया गया है इसको। तो ये हो जाएगा 13 रेशियो, मतलब टोटल जो है 5 3 8 4 12, 13 रेशियो बराबर 182 हो गया। तो एक रेशियो बराबर निकाल लीजिए। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 13 का नम 13 और 5 13 चौका 52, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, न्यूनतम भाग पूछा है। तो इन देखिए रेशियो में न्यूनतम सबसे कम कौन सा है, एक है ना, तो सीधा एक से गुणा, एक और गुणे में न्यूनतम, मतलब रेशियो, एक रेशियो बराबर 14। ये 14 आंसर, यही बस, कुछ करना ही नहीं है। बाकी फार्मूला वार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि 672 को 5:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग कितना होगा। ठीक है, बड़ा भाग इसमें देखिए पूछा है। उसमें क्या पूछा था, उसमें न्यूनतम पूछा था, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए 5:3 के अनुपात में 5:3 8 रेशियो हो गया। 8 रेशियो बराबर कितना हो गया 672। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 8 64, 8 चौका 32 64, मतलब एक रेशियो बराबर आ जाएगा 84। तो क्या पूछा है इसमें, बड़ा भाग कितना है इसमें भाई, बड़ा तो 5 ही है ना, तो 5 रेशियो बराबर, तो 5 और गुणे में 84 भाई, 5 रेशियो बराबर जो होगा 5 और 1 रेशियो बराबर 84 84, तो 84, 5 चौका 20 के 0 और 5 8 40 और 40 2 42, 420 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1400 को सुमन और मतलब 1400 रुपया है कोई, सुमन और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटने पर मोहन का हिस्सा पूछा। ठीक है, सुमन और मोहन मतलब 3 जो है वो सुमन का है और यम मोहन का जो है 4 है। तो 4 3 7 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 1400। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 200, 7 दूनी 14। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक रेशियो बराबर 200 आ गया। अब इसमें किसकी पूछा है, मोहन की पूछा, तो मोहन का मतलब 4 रेशियो है मोहन का, तो 4 और गुणे में एक रेशियो बराबर 200 मान रख देंगे, 4 दूनी 800 रुपया मोहन का हिस्सा होगा। ये आंसर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन ऐसे सिंपल तरीके से लग जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन आ गया है। क्या दिया गया है, थोड़ा अलग है, बाकी उन आगे वाले क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है। 2 संख्याओं में 8:5 का अनुपात है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, क्या बोला, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इसमें टोटल नहीं दिया गया, मान कि आप रेशियो निकाल के निकाल लेंगे। तो 8.4 मतलब 8:5 का अनुपात है। इनमें क्या दिया है, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या 27 अधिक है, तो इनका अंतर निकालिए। भाई संख्या बराबर थोड़ी ना है, ठीक है, तो इनका अंतर 3 हो गया। अब 3 रेशियो बराबर हो गया 27। भाई इसमें जितना अधिक है 27 अधिक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हमने रेशियो देखिए, मान लीजिए कोई 1 है, मान लीजिए कोई 4 है और कोई 3 है। ठीक है, तो इनमें अगर मान लीजिए इसमें 27, मान लीजिए इसमें 5, मान लीजिए एक संख्या दे दिया जाए कि मतलब पहली संख्या जो है दूसरी से 5 अधिक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों बराबर तो रहेंगे नहीं। आपको ये बात समझ में आ रही है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 1 लिख देंगे, और कितनी अधिक है, इन दोनों का अंतर 1 है, तो 1 बराबर 5 है, ये आ गया ना। यही काम हम यहाँ पे किए हैं। तो ये क्या हो गया है, इनका अंतर 3 आ गया है और 27 अधिक है, तो 3 रेशियो बराबर 27 और 3 से काट दीजिए, 1 रेशियो बराबर 3 9 27, 9 आ गया। अब क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ पे 8 रेशियो है, तो 8 9 72। भाई दोनों संख्याओं का योग करेंगे, 8:5 ही तो है, 8 रेशियो प्लस में 5 रेशियो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 8 रेशियो हो गया, तो इसमें रेशियो का मान, एक रेशियो का मान 9 है ना, तो 8 9 72 और प्लस में 9 5 45। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसे जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 7 4 11, मतलब जो दोनों का योग होगा वो 117 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या 27 अधिक है। ठीक है, तो ये 27 जो अधिक है, तो इनका हम अंतर निकाल लेंगे, तो इन्हीं अंतर में से 27 अधिक है, मतलब 3 रेशियो बराबर 27 हो गया, 1 रेशियो बराबर 9 आ गया। ठीक है, इतना आ गया आपका। उसके बाद हम गुणा करके निकाल लेंगे 117। तो हमारा 7वां क्वेश्चन आ गया है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:5 है। ठीक है, ये लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। लड़कों की संख्या एवं लड़कियों मतलब ये हो गए और ये हो गई गर्ल। ठीक है, यदि वहाँ कुल 320 लड़कियाँ पढ़ती हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या नहीं दिया गया, लेकिन 320 लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो 5 रेशियो जो गर्ल का है 5 है, 5 रेशियो बराबर 320 सिंपल आप कर दीजिए, तो 1 रेशियो का माना जाएगा। 1 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका
5 छक 30, 5 चौका 20 मतलब 64 64 आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे क्या करना है, एक रेशियो बराबर 64 64 आ गया है। अब इसमें दिया है टोटल मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है ना, तो अब बॉयज़ की निकाल लेंगे। 16 रेशियो मतलब 16 बॉयज़ हैं और गुणे में एक रेशियो बराबर 64, 16 गुणे में 64, 16 चौका 64 के 4, हाथ में मतलब हासिल 6 और 16 छक्का 96, 96 6 102 मतलब 1024 आपके यहाँ लड़कों की संख्या आ गया बॉयज़ की। और गर्ल की संख्या कितना है, 320 दिया गया है, तो 320 आप इसी में जोड़ लीजिए। टोटल विद्यार्थियों की संख्या ही तो पूछा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 3 1344 ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या। सिंपल, आपको कुछ करना नहीं, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर मैथ पढ़ने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।